कुकू, क्या बात है? तुम ये संतरे क्यों नहीं खा रहे हो? जग्गू, ये संतरे अभी कच्चे हैं और खट्टे होंगे। मम्मा कहती है कि कच्चे फल खाने से हम बीमार हो जाते हैं। यार, थोड़े से खा लो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कच्चे संतरे खाने से खांसी होगी और गला भी खराब हो जाएगा। मुझे ये सब मेरी मम्मा ने बताया है। तो फिर मुझे खाते हुए देखो और तुम मानो अपनी मम्मा का कहना। ऐसा कहते हुए जग्गू वो कच्चे और खट्टे संतरे खा लेता है। घर जाकर जग्गू को खांसी शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, आज फिर कोई ऐसी वैसी चीज खाई होगी। क्या खाया था बेटा? मम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, बस मीठे और पके हुए संतरे खाए थे। जग्गू ऐसे अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। वो ये नहीं बताता कि उसने तो कच्चे और खट्टे संतरे खाए थे। वो सारी रात खांसी करता रहता है। और फिर कहीं सुबह जाकर उसे नींद आती है। कुकू बेटा, हर चीज, हर फल मौसम के हिसाब से होता है। कोई भी कच्चा फल ना खाना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाकर बाद में पानी नहीं पीना। सब पता है ना मेरे बेटे को? हाँ मम्मा, मुझे सब पता है। जैसे कल जग्गू ने कच्चे संतरे खा लिए और मैंने नहीं खाए। कच्चे संतरे खाते ही उसे खांसी शुरू हो गई थी मम्मा। जाओ बेटा, घूमो फिरो और मौज मस्ती करो, परंतु अपनी मम्मा की बातों को कभी मत भुलाना। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। नदी पर उसका दोस्त जग्गू भी उसका इंतजार कर रहा था। यार कुकू, मैं तो सारी रात सो ही नहीं सका। जग्गू, क्या हुआ था? यार, वो कच्चे संतरे खाकर मेरा तो गला ही खराब हो गया था और खांसी भी आती रही मुझे सारी रात। इसीलिए तो मैंने वो कच्चे संतरे नहीं खाए थे। चलो अब मैदान में जाते हैं। सुना है वहाँ अमरूदों के बाग हैं। मीठे मीठे अमरूद, चलो जल्दी चलो। फिर वो दोनों दोस्त हर रोज की तरह अपना भोजन ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ तो ढेर सारे अमरूद थे और वो भी पके हुए। कुकू भी अमरूद खाता है और जग्गू भी पेट भरकर अमरूद खाता है। जग्गू, अब बस कर जाओ। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लेने से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने बताया होगा। हाँ सच, मगर तुम्हें कैसे पता चला? हर बात तुम्हें तुम्हारी मम्मा ही तो बताती है। ऐसा कहते हुए जग्गू फिर से अमरूद खाने शुरू कर देता है। कुकू पास में फूलों पर बैठी तितलियों से खेलता रहता है। कुकू, तुम्हारे दोस्त का पेट है या कुआं? कब से अमरूद खाए जा रहा है? इसका पेट भरा नहीं अभी तक। दोस्त, ये मेरा दोस्त बहुत लालची है और ये अपने मम्मा पापा का कहना भी नहीं मानता। हर काम में लालच करता है। जैसे ज्यादा खा लेता, चीजों को छुपा लेता। ये तो हर काम ही बुरा करता है। अब मैं जाता हूँ, शाम होने वाली है। बाय मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे। बाय। कुकू जग्गू के पास जाता है। जग्गू, अब बस कर जाओ, तुम्हारा पेट फट जाएगा। हम कल फिर आएंगे और फिर से अमरूद खा लेंगे। यार कुकू, मुझे तो नदी पर जाना है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। नाना जग्गू, ऐसा न करना। मम्मा कहती है कि अमरूद खाकर 1 घंटे तक पानी नहीं पीते। तो क्या प्यास से मर जाऊं मैं तुम्हारी मम्मा के कहने पर? मैं तो गया नदी पर और तुम जाओ वापिस।
फिर कुकू घर वापस चला जाता है और जग्गू नदी पर जाकर झीप भर कर पानी पीता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसका जी मतलाने लगता है। मम्मा, पेट में बहुत दर्द है मम्मा। हाय, मैं मर गया। मैं क्या? बेटा, क्या खाया था? मम्मा, मैंने और कुकू ने पके हुए अमरूद खाए थे। तो क्या अमरूद खाकर बाद में पानी तो नहीं पिया बेटा? जग्गू फिर से अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। नहीं मम्मा, नहीं, मैंने पानी तो नहीं पिया था। अब ऐसी रात में कहाँ जाऊँ? चलो मैं तुम्हें बुलबुल दी के पास लेकर जाती हूँ। फिर गोरी जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। रात का समय था। वो अभी रास्ते में ही थे कि तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, अब दर्द कैसा है? मम्मा, मैं तो दर्द से मर रहा हूँ। बेटा, ऐसे मौसम में मैं तुम्हें साथ कैसे लेकर उड़ सकती हूँ? चलो हम चिड़िया के घर जाते हैं। हो सकता है हमें वहाँ से पेट दर्द की दवा मिल जाए। फिर गोरी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश में कौन आया होगा हमारे घर? मैं गोरी हूँ चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलें। चिड़िया गोरी को अपने घर में ले आती है। हाय हाय मम्मा, मैं मर गया। मेरे पेट में बहुत दर्द है। चिड़िया, जग्गू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गोरी बहन, जग्गू ने क्या खाया था? मम्मा, मम्मा, मैं बताता हूँ। मम्मा, हम दोनों अमरूदों के बाग में गए थे। हमने वहाँ से अमरूद खाए थे। जग्गू ने बहुत ज्यादा अमरूद खा लिए थे और फिर बाद में नदी से पानी पी लिया था, इसलिए जग्गू के पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर जग्गू अपनी मम्मा से डर जाता है। जग्गू बेटा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने तो कहा था कि मैंने अमरूद खाकर पानी नहीं पिया था। आंटी गौरी, मैंने जग्गू को मना किया तो जग्गू हंसने लग गया और मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा, मैं आपका सब कहना मानूंगा। प्लीज मुझे पेट दर्द की दवा दे दें। चिड़िया बहन, आपके घर में कोई दवा है पेट दर्द की? नहीं गौरी बहन, मेरा बेटा तो मेरा हर कहना मानता है। ये कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं खाता जिससे मैंने इसे मना किया हो। चलो अब हम बुलबुल के पास जाते हैं। जग्गू को कुकू के पास ही छोड़ जाते हैं। हाँ चिड़िया, ऐसी बारिश में जग्गू उड़ नहीं सकेगा। फिर चिड़िया और गोरी कौवी तेज बारिश में बुलबुल की तरफ जाती हैं। जग्गू, मेरे दोस्त, देखो ऐसी बारिश में कैसे आपकी मम्मा आपको लेकर परेशान है। अगर आपने मेरा कहना माना होता तो इस समय आप भी अपने घर में बैठे आराम से बारिश की आवाज सुन रहे होते। कुकू, आप सच ही कहते हो। जिस काम से हमें बड़े रोके, हमें उस काम से मना हो जाना चाहिए। आज मेरी मम्मा मेरी वजह से कितनी परेशान है। तेज हवा और बारिश में गोरी और चिड़िया बुलबुल के घर जाती हैं और बुलबुल से पेट दर्द की दवा लेकर वापस होती हैं। जग्गू तो रो ही जा रहा था। फिर जब उसकी मम्मा उसके मुंह में 2 कतरे दवा के डालती है तो जग्गू का पेट दर्द थोड़ा कम होता है। मम्मा, अब मेरा दर्द कम हो गया है। मम्मा, मुझे माफ कर दें। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर अपने दोस्त कुकू की तरह अपनी मम्मा का कहना मानोगे तो आपके पेट में फिर कभी दर्द नहीं होगा। मुझे चिड़िया बहन ने सब बताया है कि उस दिन आपके गले में क्यों दर्द था, क्योंकि आपने खट्टे संतरे खाए थे।
फिर जग्गू अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानेगा। और उस रात गौरी और जग्गू चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं। बारिश की तेज आवाज उन्हें लोरी सुना रही थी। प्यारे दोस्तों,